हम हुसैनी गरीब तो जरूर हैं, छोटी महफिल सही लेकिन आका हुसैन के नाम की महफिल हम हर साल सजाते हैं। ये हमारे आपके हिस्से में है। और हो क्यों ना, क्यों, अरे उनके दर का खाते हैं। अगर अब भी आपको समझ में ना आए तो समझता हूं मेरी कम नसीबी है। अगर है आका हुसैन का करम तो बोल देना मचल के या हुसैन। उनके दर का खाते हैं, उनके दर का पीते हैं, उनके दर का खाते हैं, उनके दर का खाते हैं, उनके दर का पीते हैं, उनके दर का पीते हैं। क्यों? अरे मुस्तफा की चौखट से, मुस्तफा की चौखट से कायनात पलती है, मुस्तफा की चौखट से कायनात पलती है। नात मुस्तफा सुन कर मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सलातुम व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आपको एक बड़ी मुदल्लल रिवायत, आज कुछ लोग कहते हैं ना कि हुसैन सिर्फ हुसैनियों के, नहीं नहीं, अल्लाह सुभान अल्लाह, हुसैन सबके। अकीदा होना चाहिए ना यार। हुसैन इस्लाम बचाया सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, जो भी कलमा पढ़ ले उसके लिए भी इस्लाम है। इसी जौनपुर की सरजमीन, जौनपुर जानते हैं ना, इसी जौनपुर की जमीन, ये कोई लफाजी नहीं, रईसुल कलम हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी ने इस हिकायत को तहरीर फरमाया है। किसी जौनपुर की सरजमीन पर एक आले नबी रहते थे जिनका नाम सैयद शरीफ अहमद है, सैयद शरीफ अहमद है। उनकी शादी को कई साल हो गए थे लेकिन घर में किलकारी नहीं गूंजी। मुहर्रमुल हराम शरीफ की जब ताजदस्तारी खाई तो करबला वाले बादशाह की बारगाह में अर्जी लगाई, आए इमाम करबला, मेरी जिंदगी एकदम बोझल हो चुकी है, मेरे घर में खुशियों की बहार नहीं है, मेरी बीवी को लोग ताना देते हैं, हाल ये है कि जब मैं कहीं निकलता हूं लोग मुझे भी ताना देते हैं, बगैर औलाद की जिंदगी बोझल हो गई है। लेकिन ऐ ताजदार करबला, आप नबी के नवासे हैं, अगर आप अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कर देंगे मौला मुझे साहिबे औलाद बना देगा। ये मुहर्रमुल हराम शरीफ की आशूरा के दिन आपने दुआ मांगी और जब आने वाला मुहर्रम शरीफ आया तो अल्लाह ने उनके माह मुहर्रम से 3 महीना पहले उनके घर में अल्लाह ने बेटा अता फरमाया। और जब बेटा हुआ तो उन्हीं के घर से अटैच एक घर सुनार जिसका नाम सुंदर लाल बताया गया। सुंदर लाल के घर में भी कोई औलाद न थी। हजरत सैयद शरीफ अहमद ने बेटे की आमद की खुशी में घर पे बहुत ही जोर शोर का जिक्र हुसैन के नाम की महफिल सजाई, लंगर लुटाया, लोगों को सबीले पिलाई, गरीबों के लिए कपड़े का एहतमाम फरमाया। दोस्त अहबाब रिश्तेदार हाजिर हुए तो सुंदर लाल की बीवी ने पूछा, है लोगों, मैंने कभी सैयद साहब के घर में इतना बड़ा एहतमाम नहीं देखा, आखिर मामला क्या है? तो सैयद साहब ने कहा, तुम्हें मालूम नहीं है जिस कोख में आज तक कोई किलकारी नहीं गूंजी, अल्लाह ने करबला वालों के सदक़े में हमें साहिब औलाद बना दिया है। ये उसकी आमद की खुशी में हमने ये महफिल सजाई है। तो सुंदर लाल की बीवी कहने लगी अपने शौहर से, देखो देखो अपने पड़ोसी के यहाँ जमाने हो गए शादी को कोई औलाद नहीं थी, लेकिन उन्होंने करबला वाले उनके कोई बाबा है उनकी बारगाह में मन्नत मांगी, देखो 1 साल नहीं गुजरा अल्लाह ने उन्हें औलाद अता फरमा दी है। तो सुंदर लाल ने कहा, बीवी तुम कैसी बात करते हो, ये उनके बाबा हैं हमारे नहीं है, आप हम उनसे कैसे मांगे, वो मुझे देते हैं या नहीं देते?
देते हैं तो कहा कम से कम एक बार अपने पड़ोसी से बात करके तो देखो। सुंदरलाल अपनी बीवी को लेकर सैयद शरीफ साहब के घर पे गया और जाने के बाद कहने लगा, सैयद साहब मेरे भी घर में बड़ी परेशानी है, आप भी जानते हैं आज तक मेरे घर में कोई औलाद नहीं है, इसलिए आपने बताया है। मेरी बीवी कहती है कि आपके कोई करबला के महाराजा हैं जिनकी दुआओं के समरा से अल्लाह ने आपको बेटा अता फरमा दिया है, तो बताएं मुझे क्या करना पड़ेगा कि अल्लाह हमें भी साहिब औलाद बना दे। आपने फरमाया कोई बात नहीं है, ये 10 मुहर्रमुल हराम शरीफ की तारीख है, हमने कुछ सबीले बनाई हैं, हमने उनके नाम पर नियाज दिलाया है, ये तबर्रुक का खाना खा लो और खाने के बाद करबला वाले महाराजा की बारगाह में तुम अपना वसीला बनाकर हसनैन करीमैन का रब की बारगाह में दुआ कर लो, मौला ताला करबला वाले महाराजा के सदक़े में तुम्हारी भी झोली को पुर फरमा देगा। अब वो कहने लगी अच्छा ये बताओ महाराजा तो तुम्हारे हैं हमारे नहीं है। आज सैयद शरीफ साहब फरमाते हैं ऐ सुंदरलाल सुन, वो सबके हैं सबके, बस मानने का अकीदा होना चाहिए, क्योंकि वो चेहरा नहीं देखते हैं बल्कि दिल की दुनिया देखते हैं। सुंदरलाल की बीवी ने वहीं पर ना तबर्रुक खाया, सबील पिया, पीने के बाद में अपनी आंचल उठा करके करबला वाले महाराजा की बारगाह में आप इल्तिजा करती हैं, ऐ करबला वाले महाराजा मेरी गोदी खाली है, मैंने सुना आपकी बारगाह में किसी चीज की कमी नहीं है, आप अल्लाह के बहुत करीब बरगुज़ीदा बंदा है, आप इसलिए अल्लाह से दुआ फरमा दें कि अल्लाह मुझे भी साहिब औलाद बना दे। इतना कहने के बाद में पूरा साल गुजरता चला गया। जब गुजरते गुजरते मुहर्रम शरीफ के 1 महीना पहले अल्लाह ने सुंदरलाल के यहाँ बेटी अता फरमाई। अब जब बेटी हुई तो सुंदरलाल की खुशियों का ठिकाना ना रहा, पूरे रिश्तेदारों को जमा किया, अहबाब को जमा किया, बहुत बड़ी उसने एक फंक्शन किया, सारे अहबाब आए, खाना खाया, कहा किस खुशी में, कहा मेरे घर बच्ची पैदा हुई है। लेकिन जब 10 मुहर्रम शरीफ की तारीख आई तो उसने बहुत बड़ा लंगर हुसैनी किया और बैठ करके मियाँ बीबी करबला वाले महाराजा का जिक्र करने लगे और यहीं से पुकारने लगे, ऐ करबला वाले महाराजा मेरी अर्जी है आपकी बारगाह में, ये छोटा सा नजराना है कबूल फरमा ले। जो जितने रिश्तेदार से सब घबरा गए, अरे तुम कैसे मुसलमान हो करके तुम गैरों के देवी देवता को पूछते हो, कहा हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ मुसलमानों के नहीं है बल्कि पूरे दुनिया वालों के लिए है, बस मानने का नजरिया होना चाहिए, जैसी नजरें होंगी वैसे तुम्हें फायदा मिलेगा, तुम्हें कोई खाए या ना खाए। सारे रिश्तेदार चले गए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। सुंदरलाल और उसकी बीवी बैठ करके करबला वाले महाराजा का जिक्र करते रहे, यहाँ तक कि दिन गुजरते गुजरते बच्ची को प्यार में वहां की बोली में लोग लाला कहने लगे, अपनी बच्ची को लाला कहता, लाला का नाम पड़ गया। बच्ची इतनी हया थी, शर्मो हया का ताजदार थी, यहाँ तक कि एक दिन सुंदरलाल अपनी बीवी से कहता है, ऐ मेरी शरीके हयात, मैं चाहता हूँ कि लाला जवान हो गई, क्यों ना उसके हाथ पीले करा दे। जब बच्ची से पूछा तो बच्ची ने कहा, ऐ मेरे बाबा जान आपसे एक मेरा सवाल है, सवाल ये है कि मेरे लिए वर वो ढूंढना जिसके आंखों में हया होनी चाहिए, मेरे लिए शौहर वो तलाश करना जिसने कभी गैर महरम को देखा ना हो, मेरे लिए शौहर ऐसा तलाश करना जिसने किसी गैर महरम को छुआ ना हो। हाँ हाँ ये शर्त बाप ने रख दी, बेटी ने अपने बाप से रखी। बाप ने बहुत तलाश किया, ढूंढा, लेकिन कोई वर मिलने को तैयार नहीं। लेकिन एक सुनार और था जो बहुत बड़ा मालदार था, लेकिन उस बेटे की भी यही शर्त थी कि बाबा मेरे लिए बीवी ऐसी तलाश करना जिसके आंखों में हया का पर्दा होना चाहिए, जिसने कभी गैर महरम को देखा ना हो, जिसने गैर महरम को टच ना किया हो, ऐसी बीवी का मेरे लिए इंतखाब करना। खुदा की शान देखें, वो रिश्ता लेकर इनके यहाँ आया और कहने लगा, सुंदरलाल तेरी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे के साथ सबसे बेहतर जोड़ी जमेगी, अगर क्यों ना हो जो तेरी बेटी की मांग है वही मेरे बेटे की मांग है। देखे जब मामला हुआ, होने के बाद में तारीख तय लिपा ली गई और तारीख जब तय हुई दोनों का रिश्ता मुकर्रर हो गया। बारात आ गई, बारात आई,
सुंदरलाल ने बड़े अपने एहतशाम के साथ में अपनी बेटी को रुखसती का एहतमाम फरमाया, इलाके के लोगों को दावत पे बुलाई। लेकिन और एक लफंगा था जिसने सुंदरलाल की बेटी लाला को देखा था, जिस हुस्न जमाल में लासानी थी, शहर के लोग देखने के लिए बेताब रहते थे। जब उस लफंगे ने देखा तो अपने बाप से कहा, क्योंकि उसकी बीवी, उसकी माँ जो थी राजपूत घराने की थी, और राजपूत घराने की बीवी कोई आम नहीं बल्कि मालिका हुआ करती है। उसने कहा, बेटा अगर तुझे वो पसंद है तो घबराना नहीं, अगर शादी नहीं करेगा तो मैं राजपूत हूँ, उसके मंडप से उठवा लूंगी। बेटे से ये बात कहकर उसकी माँ ने अपने बेटे की हौसला अफजाई की। बेटा बारात पहुंच चुकी, पंडित जी अपने एरे फेरे, अपने सारे निकाह का जो एक शराइत हिंदू रस्म में होता है सारा पूरा करवा रहे थे। इतने में लफंगा पहुंचा, उसकी माँ पहुंची, कहा तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी बेटी को मेरा बेटा पसंद करता है, इससे बेहतर है कि तुम शादी मेरे बेटे के साथ कर दो। सुंदरलाल कहता है ये बेटी मेरी है लेकिन अमानत करबला वाले महाराजा की है, इसलिए ये किसी आम के साथ नहीं जाएगी बल्कि करबला वाले महाराजा ने जहां रिश्ता फिक्स कर दिया है वहीं जाएगी, हम ये बेटी को कहीं नहीं भेज सकते हैं। उस लफंगे ने कहा ठीक है, अगर तुम निकाह नहीं करोगे तो हम पावरफुल हैं, हम उठा के ले जाएंगे। अब उनके बदमाश आए, जब डोली विदा हो गई, दूल्हा मियां बीबी दोनों डोली में थे। पहले कहार लोग डोली लेकर चलते थे, उसी डोली में दूल्हा दुल्हन जब कहार लेकर के चले, वो लफंगा तमाम बदमाशों को लेकर आ गया। जब एक जंगली इलाके में पहुंचे और उनको घेर लिया, जैसे घेरा शौहर को निकाल करके डोली से इतना मारा कि बेहोश हो गया। फिर कहा लड़की को उठा ले चलो। जैसे लड़की लाला की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, लड़की ने अपने हाथ को करबला वाले महाराजा की बारगाह में बुलंद कर दिया और कहा, ऐ करबला वाले महाराजा, मुझे तो दुनिया में आने का हक भी नहीं था, अगर हक मिला है तो आपके सदके में मिला है, रिश्ता हुआ है तो आपके सदके में हुआ है। ऐ करबला वाले महाराजा, आज मैं देखना चाहती हूं कि सिर्फ आप मुसलमानों के हैं या हम गरीबों के भी हैं। अब मेरी इस वक्त कोई मदद नहीं कर सकता है, मदद अगर करेगा तो करबला वाला महाराजा करेगा। इतना कहना था कि जिसने हाथ बढ़ाए थे उतने के उतने रह गए। न जाने कौन से लोग आए और आने के बाद में लड़की बेहोश हो गई और जितने बदमाश थे सबको, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर, किसी का बाजू कलम है, किसी का सर कलम है, किसी के पैर टूटे पड़े हैं, सारे बदमाश एक तरफ से पड़े हैं। बीवी जब होश में आई अपने शौहर को होश में लाई और लाने के बाद कहा, शौहर उठो, मेरी हिफाजत करबला वाले महाराजा ने फरमा दिया है। अब अपने शौहर को जगाया, अपने बाप के घर आई, वापिस आ गई। बाप ने कहा, बेटी मामला क्या है? बेटी कहने लगी, ऐ मेरे बाबा, मुझे मालूम नहीं है कि बदमाश कौन थे, इतना जरूर है वो लफंगा जरूर साथ में था, लेकिन जैसे मैंने करबला वाले महाराजा को पुकारा, दो लोग सफेद लिबास में आए और जितने बदमाश थे सबको मार करके ढेर कर दिया और मेरी इज्जत को तार तार होने से बचा लिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब हुसैनियों अंदाजा करो, जब इमाम पाक गैरों की हिफाजत फरमा सकते हैं तो हम हुसैनियों को हिफाजत नहीं फरमा सकते? हाँ, अकीदा बना के रखो, खुदा का फजल है हुसैन हमारे हैं, लेकिन ये अकीदे के साथ नहीं कि हमारे हैं तो जो मर्जी हो लुच्चा लफंगा बन के फिरे, नहीं। देखने में लगे आका हुसैन का गुलाम है, अपने अख्तार, अपने कवाल, अपने उठने बैठना, अपना शियार, ये सारी चीज़ें एक देखने में लगे कि वो आके हाँ हकीकत में आका हुसैन का चाहने वाला है, क्योंकि खुदा का फजल है हुसैन मेरा है, हुसैन के नाना हमारे हैं, हुसैन की माँ हमारी है, तो इंशाल्लाह जब सब हमारे हैं तो इंशाल्लाह जन्नत हमारी होगी। क्यों? सखावत उनके घर की है, शुजाअत उनके घर की है, सखावत उनके घर की है, शुजाअत उनके घर की है,
अगर ईमान से हम देखें तो जन्नत उनके घर की है। अगर ईमान से हम देखें तो जन्नत उनके घर की है। आज कुछ लोग कहते हैं हुसैन जब अपने को नहीं बचा सके, हुसैनियों तुम्हें क्या बचाएंगे। हुसैनी पलट कर जवाब देता, जालिमों सुनो, सदाकत उनके घर की है, शराफत उनके घर की है, गुनाहगारों को बख्शाना ये आदत उनके घर की है। गुनाहगारों को बख्शाना ये आदत उनके घर की है। खूब खिसरे चमन फूल चुनी शाद रहे, बाग बाग जाता हो गुलशन तराबाद रहे। रहेगा गुंचा तो खिलेगा ज़रूर, रहेंगे जिंदा तो मिलेंगे ज़रूर। आप हज़रात मेरे साथ पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। बुलंद आवाज़ में अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम।